सबसे मेन खामी है वो थी जो अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा मिच मार्श का जब 4 for 16 थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वोटेक्स स्पोर्ट्स। तो बात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेकंड टेस्ट था उसके बारे में। वही होता आ रहा है जो 1995 से हो रहा है कि पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका, और आज के टेस्ट मैच में भी वही रिजल्ट आया। लूजिंग स्ट्रीक पाकिस्तान की कंटिन्यू रही है, लेकिन इस टेस्ट में पाकिस्तान काफी क्लोज पहुंच चुका था। इस पे भी प्रॉपर बात करेंगे। फिर मोहम्मद हफीज जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर बात करेंगे। और जो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ है मोहम्मद रिजवान का, उसके बारे में मोहम्मद रिजवान का खुद का और मोहम्मद हफीज का क्या कहना था, उस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले अगर मैं ये आपको स्कोर कार्ड भी दिखा दूं और सारा कुछ मैच के बारे में बता दूं, तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से हरा दिया है। जो कि पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग की दावत दी थी। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग में 318 रन स्कोर किए थे और उसके जवाब में पाकिस्तान 264 पे आउट हो गया। फिर सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 262 रन स्कोर किए और वही पाकिस्तान चेज ना कर सका। 237 रन में पाकिस्तान की ऑल टीम आउट होगी और 79 रन से ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड टेस्ट जीत के सीरीज भी अपने नाम कर ली है। तो अगर इस मैच पे थोड़ी सी बात करें कि क्या खामियां थी इस मैच पे, तो वहां से सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। जो सबसे मेन खामी है वो थी जो अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा मिच मार्श का जब 4 for 16 थे और आमिर जमाल की बॉल पे सीधा स्लिप पे कैच, बड़ा इजी कैच अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा। उसके बाद उन्होंने वो 2 रन पे उस वक्त थे। उसके बाद उन्होंने 96 रन स्कोर किए। स्मिथ के साथ पार्टनरशिप हुई। स्मिथ का भी एक थोड़ा डिफिकल्ट कैच था, लेकिन वो भी अब्दुल्ला शफीक से मिस हुआ। तो स्मिथ ने भी 50 रन स्कोर किए और मिच मार्श ने भी 96 रन स्कोर किए। जो मुझे जहां तक लगता है पाकिस्तान जिस वजह से मैच हारा है, पहली इनिंग में भी पाकिस्तान को जल्दी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन सेकंड इनिंग्स में शहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मीर हमजा ने बहुत शानदार बॉलिंग की, आमिर जमाल खुद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन जो वो एक कैच छूटा था वही मुझे जहां तक लगता है वो मैच लेके बैठ गया पाकिस्तान को। और जो हम लोग हमारे बॉलर्स ने एक्स्ट्राज फर्स्ट इनिंग में 52 रन एक्स्ट्राज दिए थे, तो उसके ही वजह से ये पाकिस्तान का मैच ज्यादातर, अगर मैं बताऊं क्या वजह बनी है, तो मेरे लिहाज से तो ये वो ड्रॉप कैच। अगर मिच मार्श, सबको पता है कि जिस तरह से वो जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, अगर उनका वो कैच हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया पे एक एडेड प्रेशर होता, स्मिथ पे भी एक प्रेशर होता कि उन्होंने जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, उन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप को एलेक्स कैरी के साथ लेके चलना था। क्योंकि मिच मार्श तो आपको पता है वो अपनी हिटिंग नहीं रोकते, वो अपन खुला क्रिकेट अपनी खुली बैटिंग करते हैं अपनी। तो उन्होंने बहुत अच्छे 96 रन किए जो पाकिस्तान को मैच कॉस्ट किया। अगर मैं सेकंड इनिंग की स्कोर कार्ड की बात बता दूं पाकिस्तान की जो इनिंग हुई है उसमें अब्दुल्ला शफीक 4 रन पे आउट हो गए। मिचेल स्टार्क ने इनको आउट किया। ड्राइव के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, उनका बॉल मिडिल स्टंप पे था और 5th या 6th स्टंप पे बॉल थी, तो उसको वहीं से मिडिल स्टंप से ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, तो कैच हो गए। उस्मान ख्वाजा ने स्लिप पे कैच पकड़ा। फिर इमामुल हक पे अगर बात करें तो इमामुल हक फिर 12 स्कोर करके गए हैं। और अगर मैं इमामुल हक की थोड़ी सी अगर आपको टेस्ट एवरेज बताऊं, तो इमामुल हक की टेस्ट एवरेज जो है ऑस्ट्रेलिया में 16 की है, इंग्लैंड में 18 की है, साउथ अफ्रीका में 24 की है। तो ओवरसीज इनकी स्ट्राइक रेट इमामुल हक की बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है और अभी भी इस दोनों टेस्ट मैचेस में वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सके कि वो अपनी प्लेस को जस्टिफाई करें। फिर कैप्टन शान मसूद ने 60 रन किए 71 बॉल्स पे। शान मसूद ने इस सीरीज में काफी बहुत अच्छी अपनी इंप्रूवमेंट दिखाई है। बड़ा फेयरलेस होकर उन्होंने क्रिकेट के लिए बैटिंग की है और जिस तरह से जिस इंटेंट से उन्होंने दिखाया तो वो काबिल तारीफ है। अगर शान मसूद ने भी एक किस्म का रिकॉर्ड ही अपने नाम किया है, जो पाकिस्तानी कैप्टन स्कोरिंग 50+ इन बोथ इनिंग ऑफ अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। तो हनीफ मोहम्मद थे, उन्होंने 1964 में पहली इनिंग में 100 स्कोर किया था और दूसरी इनिंग में 93 स्कोर किया था। फिर इमरान खान ने 1983 में 83 रन स्कोर किए थे फर्स्ट इनिंग में और 72 नॉट आउट रेट थे सेकंड इनिंग में। फिर शान मसूद जो है उन्होंने 2023 ये इस सीरीज में पहली इनिंग में 54 रन स्कोर किए और दूसरी इनिंग में 61 रन स्कोर किए। तो 60 रन सॉरी स्कोर किए। शान मसूद की काफी अच्छी इंप्रूवमेंट उनकी कैप्टनसी में भी दिखाई दी और उनकी बैटिंग में भी दिखाई दी है। फिर अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, तो बाबर आजम के लिए ये पूरा साल बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा है। जिस तरह से इस पूरे साल के जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं, आई थिंक 9 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, एक भी 50 नहीं है।
पहली दफा हुआ है जब से उन्होंने डेब्यू किया कि पूरे साल में किसी भी टेस्ट मैच में उनका 50 प्लस स्कोर नहीं है। तो ये बाबर आजम जैसे कैलिबर के प्लेयर के लिए काफी ही ये बुरा रिकॉर्ड है जो वो अपने नाम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उनके नाम हो गया और बाबर आजम आज भी 41 करके आउट हो गए। अगर बाबर आजम क्रीज पे खड़े रहते तो शायद शायद ये स्कोर मैं ना नहीं कहूंगा चेज हो जाता, तो शायद क्लोज भी जा सकता था इससे भी ज्यादा। फिर साउथ शकील साहब जो हैं वो 24 रन करके फिर आउट हो गए। साउथ शकील की मुझे समझ नहीं आ रही, वो आई थिंक कोई 12 दफा तो ये 20 और 30 के अंदर आउट हुए हैं। अपनी इनकी कन्वर्जन रेट ही इतनी खराब चल रही है कि ये 20-30 के अंदर जाके आउट अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। साउथ शकील को भी साउथ शकील से मुझे खुद पर्सनली बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन साउथ शकील उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ओडीआई में भी नहीं कर पा रहे। वो क्लोज पहुंच के माइलस्टोन के वो विकेट दे देते हैं। टेस्ट मैच में भी उनकी कितनी इनिंग्स ऐसी हो गई हैं कि वो आई थिंक 12 या 13 दफा 20 और 30 के दरमियान आउट हुए हैं। फिर मोहम्मद रिजवान, जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा है मोहम्मद रिजवान का, वो मोहम्मद रिजवान 35 रन स्कोर करके आउट हो गए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की जिस तरह से पार्टनरशिप लगी हुई थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच निकाल सकता है। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान अपनी शॉट्स खेल रहे थे, अपनी शॉट्स को ब्लॉक नहीं कर रहे थे, सिंगल्स ले रहे थे, जहां उनको बाउंड्री का मौका मिल रहा था वो बाउंड्री भी स्कोर कर रहे थे। तो मोहम्मद रिजवान का जिस तरह से ये डिसीजन हुआ है, ये आपके सामने पिक्चर है। काफी कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल ये रहा है डिसीजन। इस पे भी मैं प्रॉपर अभी थोड़ी देर तक बात करता हूँ। फिर अगर बात करें आगा सलमान, वो 50 रन करके आउट हो गए। अमिर जमाल कुछ नहीं कर सके, बाउंसर पे आउट हो गए थे। पैट कमिंस की बॉल पे कॉटन बॉल किया था आमिर जमाल को। फिर शहनशाह अफरीदी 0 पे गए। हसन अली भी, हमारी मतलब टेल ने तो कुछ भी करने की वो कोशिश नहीं की। हमारे जितने भी नीचे वाले 4 बैटर हैं वो चारों के चारों डक पे आउट हुए हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से मैच जीत लिया। अगर अब बात करें मोहम्मद हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो मोहम्मद रिजवान का ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ उस पे मोहम्मद हफीज का क्या कहना है। मोहम्मद हफीज ने सीधे खुले अल्फाज में कहा कि जिस तरह की अंपायरिंग हुई है इसमें काफी एरर्स हैं। मैं इस अंपायरिंग को पर्सनली उस तरह से नहीं मानता। अगर मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना दूं, टेक्नोलॉजी आई एम इन अ फेवर ऑफ that but of it if giving you the benefit, but if it is bringing some doubt and bringing some curse into the game, it should not be acceptable by anyone। मतलब उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है उसके फेवर में है। अगर आपको कुछ बेनिफिट देती है लेकिन उससे ज्यादा नुकसानात भी हैं इसके, तो मैं ये इसके इतना हक में नहीं हूँ। we play this we play this beautiful game of cricket on the basis of the game, but sometimes the technology brings some decision which obviously as a human we don't understand। hitting the ball into the stump on DRS is always out। why is there an umpire call? I never understood that। मतलब उन्होंने कहा है कि हम ये जो भी इतनी खूबसूरत क्रिकेट की गेम खेलते हैं, हम गेम के बेसिस पे खेलते हैं, और अगर बॉल जाके स्टंप्स को हिट हो रही होती है तो उसको उस आउट को या उसको नॉट आउट कैसे दिया जा सकता है अंपायर्स कॉल के फैसले से। वो कहते हैं मुझे अंपायर्स कॉल अभी तक उस तरह से समझ नहीं आया कि ये क्यों है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये अगला उनका अगला अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एरियाज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट इन जनरल वेयर टेक्नोलॉजी इज टेकिंग अवे फ्रॉम द instance of the game। we play this game for the fans, but the fans will never understand why this technology is inconsistent and the result of the game comes up differently। this technology is basically putting a curse to this game, beautiful game of the cricket, and we need to address this। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि हमें जिस तरह से ये हम क्रिकेट खेलते हैं अपने फैंस के लिए खेलते हैं, फैंस को भी अभी तक समझ नहीं आई कि ये अंपायर्स कॉल है क्या। एम्पायर कॉल में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर हाफ जो सीम होती है बॉल की उससे बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे भी आपके स्टंप को टच हो रही हो तो वो अंपायर कॉल हो जाता है, उसको नोट आउट कहा जाता है। अगर आपका बिल्कुल सीम मिडल में जाके टच होता है विकेट पे, सीम पे ये पैरामीटर है इनका कि सीम मिडल में जाके मिडल सीम जाके अगर स्टंप्स पे टच होता है तो उसको आउट दिया जाता है। तो काफी हद तक इस बात पे मैं भी एग्री हूं कि ये इस रूल को थोड़ा सा आईसीसी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारा वही 170 साल पुराना जो भी क्रिकेट का रूल्स हैं वो अभी तक चले जा रहे हैं। आईसीसी ने भी कोई इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं की इस रूल में।
क्रिकेट में जैसे फीफा डे बाय डे अपने आप को खुद को डेवलप करता है, आईसीसी को भी चाहिए कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, उनको जितना इजी बनाया जाए फैंस के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, देखने वालों के लिए, उतना अच्छा होगा। फिर उन्होंने मोहम्मद हफीज ने बताया है कि जो मेरी मोहम्मद रिजवान से बात हुई है, आई स्पोक टू हिम एंड ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड व्हाट ही सेड टू मी was he did not even feel it touched anywhere near the glove of his said। मतलब मोहम्मद हफीज ने कहा कि मेरी मोहम्मद रिजवान से बात हुई है, वो काफी ईमानदार इंसान है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे कोई फील नहीं हुआ कि मेरे ग्लव के आसपास भी कहीं टच हुई है। एंड वी नो इज देयर शुड बी कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द थर्ड अंपायर टू रिवर्स द डिसीजन। द अंपायर गेव इट नोट आउट एंड देयर वाज नो क्लियर कंक्लूसिव एविडेंस दैट ही डिसीजन टू बी टर्न ओवर। मतलब उनका कहना था कि उनके पास कोई ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि ओवरटर्न किया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को जो बॉल टच हुई है अगर आप देखेंगे तो उनके ये रिस्ट बैंड, स्वेट रिस्ट बैंड पे जाके टच हुई है। इसके ऊपर भी एक रूल है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और वो मैं इधर लगा भी दूंगा। In cricket, the wristband is not considered a part of the glove. If the ball hit the wristband of the batsman, they cannot be given out. According to the rule, the ball must contact with the glove itself. तो वही, क्योंकि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, अगर आप ये पिक्चर भी देखेंगे कि जब बॉल कहाँ जाके उनके टच हो रही है, रिस्ट बैंड पे जाके टच हो रही है, उनके किसी भी ग्लव के एरिया में नहीं हो रही। स्निको पे तो कोई भी निशान नजर नहीं आया था, सॉरी स्निको पे कोई भी निशान नजर नहीं आया था। स्निको पे ये आवाज आई, अल्ट्राज पे कोई भी ऐसा निशान नजर नहीं आया था। अल्ट्राज पे उनके ये फोर आर्म पे एक छोटा सा स्पॉट दिखाया दिया गया था। काफी देर तक अंपायर्स को देखते रहे, फिर आउट दे दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो भी मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि इस डिसीजन की वजह से पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान आगा सलमान के साथ खड़े रहते, क्योंकि जिस तरह से हमारे नीचे टेल ने आके 4-0 कर दिए, तो मोहम्मद रिजवान ने भी एक एंड संभाला हुआ था, आगा सलमान ने भी एक एंड संभाला हुआ था, तो शायद ये पाकिस्तान मैच जीत जाता। तो काफी चीजें चेंज होनी चाहिए एम्पायरिंग में, आईसीसी के रूल्स में काफी कुछ बेटरमेंट की जरूरत है, तो वो होना चाहिए। फिर अगर इसको छोड़ के आगे बात करूं तो उन्होंने बाबर आजम के बारे में उन्होंने कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो नेट्स में बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस अभी जिस तरह से उसने ये इनिंग खेली है, उसका कॉन्फिडेंस आएगा और वो जो अगला टेस्ट है सिडनी में, उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा और उसके ऊपर एक बड़ी इनिंग ड्यू है। फिर उन्होंने शान मसूद की कैप्टनसी और बैटिंग के ऊपर, बैटिंग अप्रोच के ऊपर बात की कि शान मसूद ने काफी अच्छी कैप्टनसी की है, काफी अच्छी उनके डिसीजन रहे हैं ऑन द फील्ड, और जिस तरह से उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की है कि मॉडर्न डे क्रिकेट ये कहती है कि आपको फोर रन इन ओवर के से जाना चाहिए, और उस तरह से वो खेल रहे हैं, वो खेल के दिखा रहे हैं कि मैं जिस तरह खेल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी उस तरह खेले। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमने अपने प्लेयर्स को टाइम दिया है, वो जरूर इस चीज को अडॉप्ट करेंगे और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी आज की कि पाकिस्तान हारा, और मोहम्मद हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने 16 मिनट की समथिंग थी, और मैंने जितना भी शॉर्ट हो सका उसमें बताया। तो अभी इस वीडियो से इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।